वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलहूँ क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काअबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम भी ज़नम। आमीन। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व हबीबिना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप नातो मनक़बत और तक़रीर समात कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला से बड़े शानदार अछूते लबो लहजे में नाते मुस्तफ़ा समात की है। आप देख रहे हैं नक़ीब इजलास मंबा इखलास जनाब क़ारी नाज़िर रज़ा साहब जो आपको बेदार रखे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। वही मिंबर नूर पर आपकी बस्ती के रहने वाले मुख़य्यिर क़ौम मिल्लत जनाब हाफिज़ व क़ारी इंतखाब रज़ा साहब और दीगर आइम्मा मसाजिद हुफ़्फ़ाज़ इकराम जलवा अफरोज़ हैं जिनके नामों से मैं वाक़िफ़ नहीं हूँ। अल्लाह सब की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। ये इसाले सवाब की महफ़िल है जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आली जनाब कामिल भाई ने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मरहूमा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको मरने से पहले कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार और दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मुहम्मद नहनु इबादुन। सल्लल्लाहु एक बार अलैहि और दुरूद वसल्लम। पाक सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी उस्मान साहब के बाद नात पढ़ना मुनासिब नहीं है, मगर कारी इंतखाब साहब का हुक्म है, मैं दो तीन शेर पेश कर देता हूँ।
दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। अच्छे और कामयाब लोग वही हैं जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करके चले गए। अच्छे वो लोग हैं जो दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया में खोए नहीं रहे, उन्होंने कब्र को भी अपनी निगाहों के सामने रखा, मैदान हश्र को भी अपनी निगाहों के सामने रखा। हासिल कलाम ये है कि वो दुनिया से जब गए इस अंदाज में गए कि अल्लाह और उसका रसूल उनसे राज़ी था। अल्लाह भी राज़ी था और उसके रसूल भी उससे राज़ी थे। बंदा इस हाल में दुनिया से जाए। मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमने रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमने रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसने रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसने रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चेचरा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चेचरा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमने रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमने रह जाएगा। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। इस तने बेजान पर खाकी कफने रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफने रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई दुनिया में रहा? नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून, हामान सब चले गए। खुदाई का दावा करने वाले, अपने आप को खुदा समझने वाले, उन्हें मालूम नहीं था कि खुदा है कौन। खुदा वो है जो जिंदगी देता है, जिंदगी लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को एक मच्छर के जरिए मारा, फिरौन को पानी के अंदर डुबोकर मारा, शद्दाद को उसकी सवारी पर मारा और ये बताया तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता। हम लाख कोशिशें करें, लाख स्कीमें बनाए, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। मौत का कोई पता होता है? ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। इतना पता है कि मौत आएगी। अरे पता है या नहीं है? ऐसा लग रहा है कि इरादा नहीं है अभी। बोलोगे तब भी आएगी मौत, नहीं बोलोगे तब भी आएगी मौत। मौत से तो कोई बचा ही नहीं। अल्लाह ने कुरान के अंदर साफ साफ फरमा दिया है। अगर तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बोलो ना सुभान अल्लाह। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बरेली के आला हजरत नहीं कह रहे हैं, ये बगदाद के गौसे आजम नहीं कह रहे हैं, ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये किसी ठेकेदार की बोली नहीं है, बल्कि तेरा मेरा परवरदिगार अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये कुरान के अंदर फैसला कर दिया गया, साफ साफ बता दिया गया, कुछ छुपाया नहीं गया, किनायात में नहीं बताया गया, इशारात में नहीं बताया गया, बल्कि वाज़े अल्फाज में बता दिया गया, ऐ दुनिया में रहने वालों, ऐ दुनिया में बसने वालों, एक दिन तुम्हें दुनिया से जान। और अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला क़ियामत के दिन दिया जाएगा। अब आगे सुनो, हम समझते हैं कि दुनिया में हमने दौलत इकट्ठा कर ली, जमीनों जायदाद जमा कर लिए, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, शानदार घर बना लिया, घोड़े और गाड़ी हमारे पास है, हम कामयाब हो गए। लेकिन कुरान क्या बताता है वो सुनो। कुरान कहता है कौन लोग कामयाब हैं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है उस क़यामत की भीड़ भाड़ में जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, माँ बेटी से जुदा होगी, बेटी बाप से जुदा होगी, भाई भाई से जुदा होगा, बहन बहन से जुदा होगी, बीवी शौहर से जुदा होगा, बीवी शौहर से जुदा होगी, दोस्त दोस्त से जुदा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसी परेशानी के आलम में सुनो सुनो, कौन तुम्हारे काम आएगा? जिस दोस्त की खातिर तुम नमाजों को छोड़ देते हो, जिस यार बाशी में पढ़कर तुम नमाजों से दूर हो जाते हो, मस्जिद से मौज़िन की आवाज तुम्हारे कानों से आकर टकराती है। मौज़िन कहता है हय्या अलल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। ओ सोने वाले जाग जा, तेरी नींद से बेहतर नमाज है, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है, तेरे मकान से बेहतर नमाज है। ओ कारोबार में उलझे हुए इंसान, निकल अल्लाह की राह की तरफ, निकल मस्जिद की तरफ, निकल अल्लाह की इबादत की तरफ। तेरी दुकान से बेहतर मकान है, तेरी दुकान से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरी दोस्तियों से बेहतर नमाज है। गर्ज ये कि हर एक चीज से बेहतर नमाज है। नमाज है बेहतर या नहीं है बेहतर? हर एक चीज से बेहतर नमाज है। लेकिन यार बाशी में उलझा रहा, दोस्त में उलझा रहा। दोस्त ने कहा ठीक है पढ़ लेंगे, तेरा बात कर लें, लेकिन मेरे प्यारे सुनो सुनो, ये दोस्त तेरा साथ छोड़ देगा। आलम यह है कि जैसे ही रूह तेरे जिस्म से परवाज करेगी तो ये नहलाने का इंतजाम किया जाएगा, कफन का इंतजाम किया जाएगा, कब्र में रख दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी। तेरा दोस्त तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरा दोस्त तेरे ऊपर मिट्टी डालकर वापस आ जाएगा। अब तू अकेला होगा, तेरे अमाल तेरे साथ में होंगे, तुझसे सवालात किए जाएंगे। मेरे प्यारे, अगर दुनिया में तूने अच्छे काम किए होंगे तो कब्र के अंदर आराम मिलेगा, और अगर दुनिया में तूने अच्छे काम नहीं किए हैं, अल्लाह को राजी नहीं किया है, उसके रसूल को राजी नहीं किया है, तो याद रखना कब्र का आलम बहुत खराब होने वाला है, कब्र का मामला बहुत खराब होने वाला है। अगर तू चाहता है कब्र में तुझे आराम मिल जाए, अगर तू चाहता है कब्र में तुझे सुकून मिल जाए, अगर तू चाहता है कब्र में तुझे सुकून मिले, तो मेरे प्यारे, जैसे ही अज़ान की आवाज तेरी कानों से टकराए, तेरी समातों से टकराए, दुनिया के कामों को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत की तरफ निकलो, अल्लाह की बंदगी की तरफ निकलो, मस्जिद की तरफ निकलो। याद रखो ये दुनिया तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये दुनिया एक धोखा है। इसने बड़े बड़े अच्छों
तुमको धोखा दे दिया है। इस दुनिया के चक्कर में उलझ के मत रह जाना, इस दुनिया के चक्कर में आखिरत को ना भूल जाना, इस दुनिया के चक्कर में कब्र को ना भूल जाना, इस दुनिया के चक्कर में हश्र को ना भूल जाना। तुम दुनिया से जाना तो इस अंदाज में जाना और ये कहते हुए जाना, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। दुनिया से जाओ कुछ लेकर जाओ, कुछ कर कर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम है अमाल खाली हो। आज दुनिया में तुम चाहते हो सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास हो, सबसे ऊंचा मकान मेरा हो, सबसे अच्छी बिल्डिंग मेरी हो, सबसे अच्छी दुकान मेरा हो, दुकान मेरी हो, सबसे अच्छा कारोबार मेरा हो, सब कुछ बेहतर चाहते हो। लेकिन कभी तुमने ये नहीं सोचा कि जनाब वाला आखिरत में भी तुम सबसे अच्छे नजर आए, सबसे अच्छे नजर तुम आओ, और जनाब वाला जन्नत में भी तुम्हारा आला महल हो। ये दुनिया की जिंदगी फानी है, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने साफ साफ कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। ये दुनिया को खत्म होना है, ये दुनिया का साजो सामान, ये दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी रहने वाला सिर्फ अगर कोई है तो वो अल्लाह। कौन है? अरे अल्लाह का नाम लिया करो ज्यादा से ज्यादा। हमारा हाल ये है कि हमारा पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है और हमारी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं आता, पूरे 24 घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान के अंदर क्या फरमाता है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का खूब जिक्र करो, अल्लाह का खूब जिक्र करो। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे, लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे। मगर आज हमारी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं आता है, हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली हैं, हमारे फंक्शन अल्लाह के जिक्र से खाली हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी शादियां अल्लाह के जिक्र से खाली हैं, हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली हैं, हमारी मीटिंग हमारी पंचायत अल्लाह के जिक्र से खाली है। आज हमारे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया। आज हम दुनिया वालों के सामने तो हाथ फैला रहे हैं, दुनिया वालों के सामने अपने दुखने रो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे खेत में नुकसान हो गया। याद रखना, तो दुनिया वालों के सामने रो रहा है, ये दुनिया वाले तुझे कुछ नहीं दे सकते, ये तन्हाई में महफिलों में बैठ के तेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुझे रोना ही है, अगर तुझे रोना ही है, अगर अपना जनाबे वाला अपना दुख अगर किसी को सुनाना ही है तो दुनियादार को ना सुना बल्कि परवरदिगार को सुना। ये दुनिया वाले तेरा मदाबा नहीं बन सकते, तेरा कोई दर्द का हल नहीं ढूंढ सकते। अगर तू चाहता है कि अगर तुझे तेरे दर्द का हल मिले, तुझे मदाबा मिले, तो अपने रब की बारगाह में जाकर रो, सर को सजदे में रख कर रो, क़ियाम में रो, रुकू में रो, सजदे में रो। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो गुनाहों का बख्शने वाला है। वो गुनाहों को नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? वही तो हमारा रब है, वही तो हमारा खालिक है, वही तो हमारा मालिक है, वही तो हमारा पालने वाला है, वही तो रोजी देने वाला है, वही तो जिंदगी देने वाला है, वही तो मौत देने वाला है, वही तो हवाओं को चलाने वाला है, वही तो पानी का बरसाने वाला है। अगर वो जनाबे वाला हमारे गुनाहों को नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। जनाबे वाला जुमे की रात मिल जाए या कोई भी रात मिल जाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना, अर्ज करना मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ। मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गुनाहों का बख्शने वाला है। मौला तू मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? मौला अगर तेरी बारगाह में मैं नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अल्लाह को पर जब बंदा गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, जब नदामत के आंसू उसकी आंखों से गिरना शुरू होते हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये मेरा बंदा है, इसने गुनाह कर लिए हैं, ये चाहता है मैं इसके गुनाहों को बख्श दूं, इसकी तौबा को कबूल कर लूं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह ही ना किया हो, उसने गुनाह ही ना किया हो। अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हैं तब भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हो तब भी उसकी बारगाह में आ जाओ, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तुम्हारे गुनाह ही कितने ही हो लेकिन वो गफूरुर रहीम है, उसकी रहमत से बढ़कर नहीं है, उसकी रहमत से बड़े नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कितने भी गुनाह कर लिए हैं, कितनी भी सियाकारियां कर ली हैं, लेकिन उसकी बारगाह में हाजिर हो जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। मेरे प्यारे आज तौबा नहीं करोगे तो कब करोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को मिटा दिया जाए, लेकिन तुम्हें इसी दौर में जीना है, इसी दौर में इलाए कलिमतुल हक बुलंद करना है, इसी दौर में तुम्हें नमाजें पढ़नी है, इसी दौर में तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना है, इसी दौर में तुम्हें रमजान के रोजे रखना है, इसी दौर में तुम्हें अपने मालों की ज़कात निकालनी है। और जनाबे वाला अपने हुलिये के जरिए, अपने लिबास के जरिए, अपने चेहरे मोहरे के जरिए, अपने चलने फिरने के अंदाज के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने अतवार के जरिए दुनिया वालों को बता देना है तुम जहां भी रहो, जिस आलम में भी रहो, चाहे तुम एयरपोर्ट पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे बाजारों में हो, चाहे अस्पतालों में हो, चाहे तुम जिस जगह भी हो, तुम्हें दूर से अगर कोई देखे तो देख कर पहचान ले ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। बेशक सवाल दूर से देखे, तुम्हारे हुलिये को देखने के बाद, तुम्हारी दाढ़ी टोपी को देखने के बाद, तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद, ऐसे मत बुलाया करो, ये अदब के खिलाफ नहीं रखो, ये अदब के तवज्जो करें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारे हुलिये को देखने के बाद, तुम्हारे चेहरे मोहरे को देखने के बाद कोई अगर देखे तो देख के पहचान ले ये मदीने वाले का गुलाम। ये अल्लाह का एहसान है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और साथ में गुलाम मुस्तफ़ा भी बनाया। ये अल्लाह का एहसान है या नहीं? मुसलमान तो बहुत अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि उसने हमें गुलाम मुस्तफ़ा बना दिया है। और इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ, जिससे मिल गया मेरे आका का दामन, उसे तो जहां का खजाना मिला। बेशक ये वक्त तकरीर का नहीं है, घरेलू प्रोग्राम है, शख्सी प्रोग्राम है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। बस मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप बोल के सुन लेंगे तो थोड़ी देर और बोल लो, तबीयत लग रही है आपकी। वक्त तो ये नींद का है, सही बात तो ये है, ये नींद का वक्त है, मगर अब मैं आ गया हूँ तो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप साहब इधर आइए। जिसे मिल गया मेरे आका का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। नमाज़े पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजीदों पे सजदे किए जा। नमाज़े उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़े उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे पंजतने का घराना मिला है। जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलत दो
जहां हाथ आई, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का सिताना मिला। बाप बाप सैयद साहब, बाप बाप जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें और आपको गुलाम मुस्तफा बना दिया है। और आशिक जो होता ना, जिसके दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत जो सरकार से करता है, वो चाहे एक झोपड़ी में रहता हो, खपरैल में रहता हो, लेकिन दिल में इश्क रसूल हो, तो वो ये कहता है फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फाके पे फाका है, किसी ने दे दिया तो खा लिया, मगर इश्क रसूल सीने के अंदर है। कह रहा है फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला दौलत नहीं चाहिए हमें, मालो जर नहीं चाहिए, तू जिस हाल में रखे हम राजी है, बस हाथों से दामने मुस्तफा ना छूटने पाए। और ये याद रखना, आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत में दिन क़यामत में वो उसके साथ होगा। और आका फरमाते हैं, आज हम दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी नेता से मोहब्बत करता है, कोई किसी जनाए वाला बाबूजी से, कोई किसी से मोहब्बत करता है। अलग अलग लोगों के अंदाज हैं मोहब्बत करने के, लेकिन मोहब्बत किससे होना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मदीने वाले फरमाते हैं, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हर एक चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखे। बाप बाप बाप, बेशक। सुभान अल्लाह। कामिल ईमान वो है जो सबसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में सरकार की मोहब्बत है या नहीं? ऐसा लग रहा है कमजोर है। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। रबिया इब्ने काब सहाबी हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर रहते थे, वुजू के लिए पानी पेश करते थे। एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सल रबिया, ऐ रबिया तुम्हारी तबीयत में जो आए वो मांग लो। फरमाया रबिया जो चाहो वो मांगो। तो रबिया भी सहाबी थे, अर्ज करने लगे, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता, मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ। तो मालिको मुख्तार मुस्तफ़ा ने फरमाया, बाबरफुल मुस्तफ़ा ने फरमाया, बाइख्तियार मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ रबिया औ गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी जो चाहो मांग, इसके अलावा भी जो चाहो वो मांग लो। हजरत रबिया कह रहे, या रसूल अल्लाह अब कुछ नहीं चाहिए। और कहने लगे रबिया, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको तो बहुत कुछ चाहिए। मेरे प्यारे, दुनिया एक धोखा है। मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, कामयाब कौन है? तो अल्लाह फरमा रहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क़यामत की भीड़ भाड़ में, हिसाब के दिन जो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया।
जहन्नम से बच गया, जहन्नम में जाने से रह गया, जन्नत उसका ठिकाना बन गया। जन्नत अल्लाह ने उसे अता फरमा दी तो अल्लाह खुद फरमाता है फकत फास्ट, वो कामयाब हो गया। अब सुनो दुनिया में उलझे रहने वालों, दुनिया में हर वक्त फंसे रहने वालों, दूसरों की जमीनों को जोतने वालों, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वालों, वो बेईमानी करने वालों, सूद व ब्याज का कारोबार करने वालों, अपने भाइयों के हुकूक दबाने वालों, दूसरों की मेंढों को खुतरने वालों, याद रखो अल्लाह क्या फरमाता है, फमल खयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है ये धोखे का सामान है, इस दुनिया ने बड़े बड़े अच्छों को धोखा दे दिया, बड़े बड़े अच्छों को धोखा दे दिया, जो अपने आप को बड़ा तीसमार खा समझते थे, जो अपने आप को खुदाई का दावा करने वाले थे, जनाबे वाला दुनिया ने उन्हें भी धोखा दिया, दुनिया में उलझ कर रह गए। किसी ने खुदाई का दावा कर लिया, किसी ने कोई दावा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हम जो चाहते हैं वही होता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, मालिक जो चाहता है वही होता है, परवरदिगार जो चाहता है वही होता है। लोग स्कीमें बनाते हैं, कोई अपने घर से निकलता है कि बरेली जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये लेकर आऊंगा, वो लेकर आऊंगा, रास्ते में जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया, घर की टोन बजती है, घर का फोन बजता है, आवाज आती है तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा जनाबे वाला हादसे का शिकार हो गया, दुनिया से चला गया। बड़ी स्कीमें बना रखी थी, बड़ा कुछ सोच रखा था कि जवानी में जाकर ये कर लूंगा, बुढ़ापे में जाकर ये करूंगा। बहुत लोग ये सोचते हैं अभी तो हम जवान हैं, अभी कर कर क्या करेंगे, दाढ़ी रखा कर क्या करेंगे, नमाजें पढ़कर क्या करेंगे, जवानी अभी चल रही है, बुढ़ापे में आकर नमाजें पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में जाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, बुढ़ापे में जाकर रोजे रख लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो असली इबादत जो है वो जवानी की इबादत है। मजा जो जवानी में है वो बुढ़ापे में मजा नहीं आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या तुझे मालूम है कि तुझे जवानी में मौत आएगी, क्या तुझे मालूम है कि बुढ़ापे में मौत आएगी। जनाब वाला जिंदगी के 3 स्टेप हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसके अलावा कोई चौथा स्टेप नहीं है। एक बच्चा है उसे उम्मीद ये है कि मेरे ऊपर जवानी आएगी, एक जवान है उसे उम्मीद ये है कि मुझे बुढ़ापा आएगा। अब मैं 50 साल 60 साल के बूढ़ों से पूछना चाहता हूँ जो मस्जिदों से दूर हैं, जो नमाजों से दूर हैं, जो अभी तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ मौत ही आती है। बुढ़ापे के बाद कुछ और आता है? अरे बचपन के बाद तो जवानी आ जाएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे के बाद क्या है? बुढ़ापे के बाद तो मौत ही आनी है, मौत ही आनी है मेरे प्यारे। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, इससे पहले कि आपका बुलावा आ जाए, उससे पहले वहां की तैयारी करो जहां जाना है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। घर के अंदर अगर लाइट चली जाए, आप कमरे के अंदर हो, उधर अंधेरा हो जाए तो आप फौरन आवाज निकालते हैं जल्दी से रोशनी का इंतजाम करो, जल्दी से इन्वर्टर चालू करो, जल्दी से जनरेटर चालू करो। अंधेरा हो गया, वहशत सी तारी हो जाती है। जहां पर आपके घर वाले मौजूद होते हैं, आपके वालिद, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका भाई सब मौजूद होते हैं, तो आप घबराने लगते हैं, अंधेरे से घबराने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो तो सही, कब्र 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 को याद करो। जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा, वहां तेरे वालिद नहीं होंगे, वहां तेरी वालदा नहीं होंगी, वहां तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरा कोई अजीज वहां नहीं होगा। तू अकेला होगा, तख्ते लगे हुए होंगे, मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। अगर तू चाहता है तेरी कब्र में उजाला हो जाए, अगर तू चाहता है तेरी
तेरी कब्र रोशन हो जाए तो मेरे प्यारे याद रख, तुझे नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, तुझे रोजे रखना पड़ेंगे, तुझे अपने माल की ज़कात देना पड़ेगी, तुझे माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगी। और जनाब वाला इस अंदाज में नमाजें पढ़कर, रोजे रखकर, ज़कात देकर, माँ बाप की खिदमत कर कर जब इंसान दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं कि कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में अंधेरा होगा। लेकिन जब ऐसा शख्स जाता है तो वो कहता है कि क्यों कहूँ मैं अंधेरा होगा, क्यों कहूँ कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफा सामने होंगे तो सवेरा। आप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद कबरुल हसन साहब रिछा कस्बा बरेली शरीफ, नारे तकबीर। अंधेरा घर अकेली जान धम घुटता है दिल लुकता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता है दिल लुकताता। खुदा को प्यार, खुदा को याद कर प्यारे वो सागत आने वाली, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब एक नमाजी दुनिया से जाता है, जब एक नेक इंसान दुनिया से जाता है तो क्या कहता हुआ जाता है? घर वाले रो रहे, अजीज रो रहे, सब रो रहे, लेकिन वो कहता है लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। सुभान लगाओ, सुभान लगाओ, सुभान अल्लाह। जितने भी सोने का वक्त हो गया, नींद तो आएगी भाई, सोने का वक्त हो गया। 5 मिनट और सुन लो, 5 मिनट और सुन लो, 5 मिनट फिर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मौत हक है, मौत हक है या नहीं है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारे अमाल को परखा जाए। किसने क्या किया, किसने कितने अच्छे अमल किए, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है। तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। जिसका ईमान जितना मजबूत होता है ना, उसे उतने ही इम्तिहान से गुजरना भी पड़ता है, और ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। लोग कह रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, अरे क्या करे, बड़े परेशान हैं, बीमारी घर नहीं छोड़ रही है, कारोबार में खसारा हो रहा है, तमाम बातें गिनाने लगते हैं, मगर अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ते हो तुम। कुरान पढ़ते ही नहीं, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। कुरान पढ़ो तो समझो दुनिया कैद खाना है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो रोता हुआ पैदा होता है या नहीं होता है? तो फरमाया गया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जब कैद खाने में कोई जाता है तो रोते हुए जाता नहीं जाता है, कोई जेल में जाता है तो हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है, उसके घर वाले छूट रहे हैं, सब छूट रहे हैं। तो ये दुनिया कैद खाना है, यहाँ परेशानी तो आएंगी, और जो परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद उस पे सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा फरमाता है। और
हमारा हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत घिस गए, दांत टूट गए, मगर ये जबान इतनी नाशुक्री है कि नाशुक्री करने से बाज ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है बशकुरूली वाला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। हमारी जिंदगी हो गई नाशुक्री करते हुए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। याद रखो, आज आदमी अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुकून से परेशान है। और हदीस पाक के अंदर आता है अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। नमाजें पढ़ते नहीं है और जो थोड़ी बहुत कर लेते छोटी मोटी कोई नेकी जुमे में को जाके वो हसद में खत्म हो गई। बच्चा क्या मुस्तफा जाने रहमत मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सहाबा से अपने, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे ज्यादा गरीब कौन है? आका ने फरमाया सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, वो सबसे ज्यादा गरीब। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं मेरे सहाबा सुनो, मैं बताता हूँ गरीब कौन है। क़यामत के दिन है नफ्सी नफ्सी का, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। शायर नक्शा खींचता है यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सवा नेज़े पे सूरज जब हरारत डालता। बेशक कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यही रोक के हदीस पाक और सुन लो। एक खातून आका की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत करता है या माँ अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करती है? माँ की मोहब्बत मशहूर है? मिसालें दी जाती हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, शम्मे बज़ में हिदायत फरमाते हैं, नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ऐ खातून तुमने सवाल किया अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत करता है या माँ अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करती है? तो सुनो, क़यामत की भीड़ भाड़ में अल्लाह की बारगाह में एक शख्स पेश किया जाए जिसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी, जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे एक नेकी ले आओ, जन्नत में चले जाओ। ये बंदा सोचेगा मेरी माँ भी यहाँ मौजूद है, मेरे वालिद भी यहाँ मौजूद है, मेरी बीवी भी यहाँ मौजूद है, मेरे बच्चे भी यहाँ मौजूद है, किसी के पास जाऊंगा एक नेकी ले लूंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। जनाबे वाला आका फरमाते हैं ये अपनी माँ के पास आएगा और आने के बाद कहेगा माँ मुझे पहचाना। आका फरमाते हैं माँ पहचानने से इनकार कर देगी, माँ पहचानने से इनकार कर देगी। आका फरमाते हैं खातून देखा माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। आका फरमाते हैं ये दुनिया की बातें याद दिलाएगा, कहेगा माँ मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ जिसकी खातिर तुम भूखी रही, मुझे खिलाया, अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में मुझे पिलाया, जाड़े की सर्दी की ठंडी ठंडी लंबी लंबी रातों में खुद कीले में लेट गई, मुझे सीने पे लिटाया। मुझे बीमारी हो जाती, मुझे तकलीफ हो जाती तो तुम्हारी जनाबे वाला आंखों की नींद गायब हो जाती, तुम्हें रात रात भर नींद नहीं आती। माँ मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ जिसके माथे पे कभी तुमने शिकन नहीं आने दी, मेरी आरज़ुओं को, मेरी तमन्नाओं को तुमने पूरा किया। मुझे अब जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की जरूरत है, एक
नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो माँ पहचानने से इनकार करेगी और कहेगी मैं तुझे नहीं पहचानती, और बेटा ये क़यामत का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती। आका फरमाते खातून देखा माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया, ये सबके पास जाएगा, कहीं नेकी नहीं मिलेगी। फिर इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाएगी जिसके पास गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी है, सिर्फ एक नेकी। वो शख्स कहेगा भाई मैं एक नेकी की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता, मेरी नेकी तुम ले लो, तुम जन्नत में चले जाओ। ये वो नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में आएगा। अल्लाह जो आलिमुल गैब व शहादा है, जिससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं, जिससे कोई चीज ढकी हुई नहीं, हर चीज का जानने वाला है। फिर भी फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, इस क़यामत की भीड़ भाड़ में तुझे किसने नेकी दे दी? वो बंदा कहेगा मौला तेरे फुला बंदे ने मुझे नेकी दे दी। अल्लाह फरमाएगा तू भी जन्नत में जा, अपने उस मोहसिन को भी जन्नत में लेकर जा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते खातून देखा माँ ने पहचानने से इनकार किया था, लेकिन अल्लाह का अपने बंदे से प्यार देखो, एक नेकी थी वो भी दे दी, वो भी दे दी। अल्लाह को ये एहसान इतना पसंद आया, उसको तो जन्नत अता फरमाई, साथ में उस मोहसिन को भी जन्नत अता फरमा दी। ये अल्लाह का अपने बंदे से प्यार। अल्लाह का जो मैंने हदीस पाक सुनाई थी उसको पूरा कर दूं, बात खत्म कर दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं गरीब कौन? साहबा कहते हैं जिसके पास माल नहीं। मेरे आका फरमाते नहीं मैं बताता हूँ गरीब कौन। आका फरमाते क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा, इसके पास नेकियां ही नेकियां होगी, नेकियां ही नेकियां, मगर आलम ये होगा कि दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को गाली दी होगी। हदीस पाक के अंदर आता है अपने माँ बाप को गाली ना दो। तो साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? तो आका ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली दोगे, वो पलट के तुम्हारी माँ को गाली देगी। इसका मतलब ये है कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी, ना तुम उसे माँ की गाली देते, ना वो तुम्हें माँ की गाली देता। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए और वहां से पैसे का हिसाब होना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी देख लेगा, जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी देख लेगा। वहां तो दो दो चार की तरह फैसले होंगे। दुनिया में कर लो जितने जुल्म करना है, जितना सताना है, जितना गरीबों को तकलीफें देनी है, जितना हक मारना है मार लो, लेकिन एक दिन हिसाब का भी है, एक दिन हिसाब का भी है। उसने फरमा दिया है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। मगर दुनिया में गाली दी होगी, हक वाले आ जाएंगे मौला इसने मुझे गाली दी थी, तो वहां तो दिरहम दिनार चलेंगे नहीं। वहां क्या होगा? वहां ये होगा अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां इसको दे दो। नेकियां बंटना शुरू हो गई, हक वाले आते रहे मौला मेरा हक भी है, नेकियां बंटना शुरू हुई। इतनी नेकी बटी, इतनी नेकी बटी, बेइंतहा नेकियां लेकर आया था, नेकियां ही नेकियां लेकर पहुंचा था, मगर किसी का हक दबा लिया था, किसी को गाली दी थी। जनाबे वाला हक बट नेकियां बंटना शुरू हुई, सारी नेकियां खत्म हो गई, हक वाले बाकी रह गए, हक वाले बाकी रह गए। अल्लाह फरमाएगा वैसा करो, इनके गुनाह इसको दो। आका फरमाते मेरे सहाबा देखा अब उससे ज्यादा गरीब कौन है जो नेकियां ही नेकियां लेकर आया था, मगर आलम यह है कि अब सर पर गुनाह। तो मेरे प्यारे किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक मत मारो, किसी को परेशान मत करो,
किसी की आंख में आंसू ना ला कर दो, कोई इतना ना किसी को सताओ कि कोई रोने लगे। याद रखो जिसका कोई नहीं, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी परवरदिगार सुनता है। इसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है। तो गरीबों को गरीब समझ कर ना सताओ, कमजोरों को कमजोर समझ कर ना दबाओ। याद रखना, याद रखना, जब मौत आएगी तो तेरी ताकत तेरे काम नहीं आएगी। बड़े बड़े ताकतवरों को, बड़े बड़े पहलवानों को हमने एड़ियां रगड़ते हुए देखा है। जब मौत आ गई तो जबान तक लड़खड़ाने लगती है। जो जनाब इनकी तोती बोलती थी, जिनकी मोछों से चिराग जलते थे, उनको भी हमने खिचड़ते हुए देखा है। तो याद रखो मरना है, और जब मरना है तो उसकी तैयारी भी करना है। मैं समझता हूं उससे बड़ा बेवकूफ स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म कोई हो ही नहीं सो सकता कि जिसके सामने पर्चा रख दिया जाए फिर वो तैयारी ना करे। हमारे सामने पर्चा आउट कर दिया गया है, हमें क्या करना है, फिर भी हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे, कब्र की तैयारी करो इससे पहले कि मौत आ जाए। इससे पहले कैसे कैसे जवान दुनिया से जा रहे हैं, कैसे कैसे जवान अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म। मिनटों में काम हो रहा है, मिनटों में, सेकंडों में। खड़े खड़े गिर गए, बैठे बैठे गिर गए। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, याद रखो, जब तुम्हें मौत आए दुआ किया करो, दुआ किया करो। जब तुम्हें मौत आए तो इस आलम में आए कि तुम्हारा सर सजदे में हो। तुम्हें मौत आए तुम अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, तुम्हें मौत आए अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। जब तुम्हें मौत आए तुम्हारी लबों पर दुरूद व सलाम के नग़्मे हो, और ये कहते हुए जाओ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय जो तू कर रहा है 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। अंजाम से तू क्यों अपने इतना बेखबर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तो कब्र की तैयारी कीजिए इससे पहले कि मौत आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़श हुई अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।